हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मनीष। जैसा कि हमने परसेंटेज की पिछली क्लास में परसेंटेज के बेसिक्स और अपने कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में उनके बारे में हमने देखा। अब उससे आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछने जाने वाले क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। तो आपने अगर एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आपको ऐसे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लिया हुआ है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक की जरूरत थी और वह 24% अंक लेके आया तथा 18 अंक से फेल हो गया। तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत है? तो सवाल हमें समझ में आ गया कि एग्जाम का है, कैसे पास होना है, कैसे फेल। तो मैंने देखा 36% पे वो पास हो गया, यानी 36% पर वो पास होगा, बट लेके कितने आया? 24% मार्क्स लेके आया और 18 अंक से फेल हो गया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँ, परसेंटेज में कितने परसेंट लेके आने चाहिए थे कि वो पास हो जाता? आप बोलोगे सर सिर्फ 12% लेके आने चाहिए थे, बट 12% से फेल हो रहा है, लेकिन मार्क्स में वो 18 अंक से फेल हो रहा है। तो मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूंगा। 18/12 मुझे 100% की चाहिए, तो मैं टोटल मार्क्स निकाल सकता हूँ कि मेरा पेपर कितने मार्क्स का था। तो मैंने निकाला 18/12 इंटू 100, 6 से मैंने डिवाइड किया, 3, 2, ये 15, यानी कि टोटल मार्क्स मेरे कितने आ गए? 150। टोटल मार्क्स 150 आ गए। मुझे पास होने के लिए 36% अंक की जरूरत है, तो मैंने निकाला 150 का 36% निकाल सकता हूँ। इसको मैंने डिवाइड किया, 3, इस 2 बार, 2 से 18, यानी कि 18 इंटू 3, यानी कि 54 अंक उससे लेके आने थे और वो उसे पास हुए। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। तो उसे 36% अंक की जरूरत थी, बट वो लेके कितना आ रहा है? 24% और 18 अंक से फेल हो रहा है। तो मैंने बोला कि 36% पास होने के लिए 24% पास फेल होने के लिए लिखा ना। मैंने पूछा परसेंटेज में कितना फेल हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो 12% से फेल हो रहा है। तो मैंने यहाँ से 1% की वैल्यू निकालने का 100% की वैल्यू निकाल ली। उसके बावजूद मैंने टोटल मार्क्स निकाल लिए और टोटल मार्क्स का मुझे 36% निकाल लिया। तो मुझे 54 अंक लेके आने चाहिए और वो पास हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से मैंने लेने की कोशिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये सेम वही क्वेश्चन है लगभग, लेकिन यहाँ कंपैरिजन हो रहा है दो छात्रों के बीच। जैसे एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, 45 अंक से फेल हो गया। वहीं दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और वह पास होने से 45 अंक ज्यादा लाए। तो परीक्षा में पास होने के लिए उसे कितने अंक की जरूरत थी? तो मैंने देखा पहला छात्र 30% लेके आ रहा है और 45 अंक से फेल हो रहा है। दूसरा है जो 42% लेके आ रहा है और पास होने से भी ज्यादा लेके आ रहा है, यानी पास तो हो रहा है, उससे भी 45 अधिक ला रहा है। तो मैंने पूछा आपसे यहाँ कितने अंक का परसेंट का डिफरेंस? हमने बोला 12%। यहाँ कितना होगा? वो -45 या +45, तो यहाँ आपका डिफरेंस आएगा 19 का। तो 1% की वैल्यू मैंने यहाँ से निकालना चाहा, 90/12, 100% की निकालूंगा, 90/12 इंटू 100, डिवाइड किया मैंने 6 से 2 टाइम्स, ये 15 टाइम यानी 15, 2 से 50, यानी कि 750, 750 मेरे टोटल मार्क्स आ गए। टोटल मार्क्स को मैंने TM लिख दिया। मुझे लेके आने कितने आने के पास होंगे? 30% लेके आ रहा हूँ, 45 अंक से फेल हो रहा है। तो मैं 750 का 30% प्लस 45 और ले आए, तभी तो पास होगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 75 या 225 प्लस 45, यानी कि 270 अंकों से लेके आने। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इसी तरह का लिया, बस वैल्यू चेंज है, आपको बार बार अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। उसी तरह आपने देखा मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 42 अंक ज्यादा लेके आ रहा है। सेम वही क्वेश्चन है, बट वैल्यू चेंज है। तो मैं बता सकता हूँ पहले वो 20% अंक लेके आने थे, उसे 30% अंक लेके आया। यहाँ 32 अंक पर लेके आ रहा है, वो पास होने से भी 42 से ज्यादा लेके आ रहा है।
मैं आपसे पूछूंगा परसेंटेज में कितने से फेल हो रहा है, आप बोलोगे सर 12% से फेल हो रहा है और यहाँ 72 मार्क्स का डिफरेंस है, 1% यहाँ से कितना आ जाएगा 6, तो मैंने 100 की निकालना चाहा तो 100% 600 के बराबर होगा। ये कितने आ गए मेरे टोटल मार्क्स यानी कि टी है। अब मैंने निकाला 600 का 20% प्लस 30, तभी तो पास होगा। मैंने अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो काट गए, 120 प्लस 30। अगर वो 150 मार्क्स ले गए तभी वो एग्जाम में पास होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट होगा। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए तो उनका मैंने कंपैरिजन करा लिया। कंपैरिजन होने के बाद मैंने टोटल मार्क्स गेन किए। टोटल मार्क्स के बाद मुझे पता चला कि उसे पास कितने लिखे हैं, 20% निकाला 600 का, फिर उसके बाद 30 अंक से फेल हो रहा तो मैंने 30 अंक जोड़ दिए। ये आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका आपने एग्जाम में देखा होगा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे आपने बोला, मैंने क्वेश्चन लेने की समझाने की कोशिश की, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त की और वह 5580 वोट से हार गया, तो कुल उम्मीदवार कितने थे। बेसिकली ये पहले सबसे पहले हमें पता है कि 2 उम्मीदवार होते हैं, वोट भी आपके 100% होंगे, ठीक है, ये मैं टोटल वोट मान सकता हूँ। टोटल वोट, एक को मैंने लूजर और एक को मैंने विनर रखा, यानी कि लूजर और विनर। हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट मिल रहे हैं, तो आप जीतने वाले को अंदाजा लगाओगे 59% मिलेंगे, सही है। अच्छा, वो हारने वाला उम्मीदवार 5580 वोट से हार भी रहा है, बट यहाँ परसेंटेज में कितने परसेंट से हार रहा है, आप बोलोगे 18%। 18% की वैल्यू सवाल में 5580 दे रखी है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूंगा मैं। 18 3 54 1, 18 का 18 310, मुझे 100% की निकालनी है, तो 310 31 है, यानी कि ये भी आपका टोटल वोट आ गया। क्या किया मैंने, सबसे पहले वोट को टोटल वोट 100% मान लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, लूजर को 41% वोट मिले तो मैंने विनर को 59% निकाल लिया, बट वो 5580 वोट से हार भी रहा है, तो परसेंटेज में 18% हार रहा है। यही 18% की वैल्यू सवाल में 5580 दी है, मैंने 1% की वैल्यू निकाली 310, उसके बाद मैंने 100% निकाला तो आपका 31 है टोटल वोट ये है। अब इससे भी आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके बोर्डिंग पे, तो उसे भी देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन लेना था मेरे को। ये भी क्वेश्चन है, देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया और 20% वोट इनवैलिड या अवैध बोल सकती है। यदि कुल वोट 5500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को वोट कितने। अच्छा, यहाँ आपको टोटल वोट दे रखे हैं। जैसे मैंने देखा टोटल वोट कितनी है, पहले बोल होते हैं 100%। 100% की वैल्यू सवाल में 5580 दे रखी है। अच्छा, 20% वोट कितने हैं आपके, 20% वोट अवैध है, यानी कि तुम्हें 20% पहले ही हटा दें, इनवैलिड। अच्छा, मेरे पास बचे कितने, 18% वैलिड वोट है, वैलिड वोट है। उसके बाद मैंने देखा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55%, यानी कि 80 का 55% मैंने निकाला, 80 का 55% तो आपका 44%, ये आपका लूजर। इसको कितना मिलेगा, 44 इसको मिलेगा तो 36 इसको मिले, तो आप कह सकते हो ये लूजर रहा होगा, ये विनर है आपका, ठीक। सवाल में 100% की वैल्यू 5580 दे रखे, तो 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां से निकालूंगा मैं 5500, सॉरी यहाँ तो एक की 55 आ जाएगी, 55 आ जाएगी, तो आप देख सकते हो कि लूजर की पूछा है दूसरे उम्मीदवार, यानी कि 36% की वैल्यू सवाल में पूछी है। 36 गुणा क्या
55 करेंगे आप, आपने गुणा किया होगा तो लगभग 2000 से तो कम ही आना है, आपको अंदाजा लग जाना चाहिए। तो 36 पंजी 180 यानी कि 1980 आपका आंसर आएगा। 1980 आपका आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी क्वेश्चन वही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल वोट 8% मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं डाला है, ये चीज दे रखी सवाल में। जीतने वाले उम्मीदवार को 48% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोट मिले, तो कुल वोट कितने थे? अच्छा, मैंने देखा वोट होती है 100%। 100% वोट होने के बाद 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है, सब ये आई नहीं, तो कितना बचा? 92%। 92% बचने के बाद मैंने इनको 2 डिवाइड में कर लिया। सवाल में थे उम्मीदवार को कुल वोट का 48%, 100 का मैंने 48% निकाला, तो आप बोलोगे इसका 48% ही तो मिला है इसको, 100 का 48%, 48। अच्छा, यहाँ 92 में से 48% इसको मिल गया विनर को, लूजर को कितना मिला होगा? 44। अच्छा, लेकिन दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोट मिले, लेकिन यहाँ कितनी परसेंट वोट मिले इसको? 4%। 4% की वैल्यू सवाल में 1100 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? आपने बोला 275। मुझे 100 की चाहिए, तो मैंने इसे 100 में 275 का गुणा करने के बाद मुझे 27,500 मेरे टोटल वोट होंगे। ठीक है, कैसे किया मैंने? सवाल में जैसे जैसे दिया बोला, जैसे 100% वोट टोटल होते हैं, उसमें से 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, लेकिन ये बात भी बोली उम्मीदवार को कुल वोट का 48% दिया है। मैंने इनको कंपैरिजन करा के, यहाँ 4% की वैल्यू 1100 दे रखी थी सवाल में, एक की 275, तो 100 की निकालनी है मेरे को, तो 27,500। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आपने कंपैरिजन वाले क्वेश्चन और देखे होंगे आपने एग्जाम में, जैसे क्या ए की आई बी की आई से 30% ज्यादा है, तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट ज्यादा है? अच्छा, ये दिया आपका सवाल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए और बी दोनों दे रखे हैं, ए और बी दोनों दे रखे हैं, ए की आई बी से 30% ज्यादा, तो यानी मैं इसको 100 और ये 130 मान सकता हूँ। यस, रेशियो मैंने लेना चाहा, ये 13 और ये 10 का रेशियो आ गया। बी की आई ए की आई से, ए के रेस्पेक्ट में बोला है 3% कम है, 1300 है, जिसके कंपैरिजन में बोला है वही आपका डिनोमिनेटर में जाएगा। 3/13 × 100, मैंने बोला 300/13 आ जाएगा आपका आंसर। 300/13, 300/13 का मतलब 13 दूनी 26, 4 13 3 39, 23 सही 1/13, आपका ये आंसर होगा। कंपैरिजन करा लिया, फिर मैंने रेशियो लिया, जिससे कम ज्यादा बोला है आपने कंपैरिजन लेके किसके रेस्पेक्ट में बोला है वो आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, और परसेंटेज के लिए आपको पता है 100 होना चाहिए। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाह मैंने, ये आपका ए की आई बी की आई से 40% कम है, तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट ज्यादा होगी? तो वही तरीका ए और बी, ए की आई बी से 40% कम है, तो ये 100 है और ये 16 रहेगा। रेशियो लिया तो मैंने 5 ये 3 का रेशियो आ गया। किससे बोला? बी की आई ए की आई से कितने परसेंट ज्यादा है, तो यहाँ 2 ज्यादा है, कितने पर? 5 पर। नहीं, ए की आई से बोला है तो 3 × 100, 200/3 आ जाएगा आपका। 200/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 66.66, तो आपका ए आंसर होगा, आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो हम देखेंगे क्या है, दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे।